सर अभी जो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं इसका मकसद क्या है? मैं 2 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के ओर से एक प्रोटेस्ट करे थे। उसका दूसरा दिन या तीसरा दिन रहीम खान साहब रंग मंदिर में यतेंद्र साहब के एक प्रोग्राम में का एक वीडियो देखा मैं। वो 3rd क्लास काउंसलर, उनका कोई बीदर में वजूद नहीं है, उनको कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा देखा मैं माननीय माजी मंत्री रहीम खान साहब को याद दिलाना चाहता हूँ। 2008 में जब बीदर आए थे आप, मैं 2007 में काउंसलर इलेक्शन ठहरा था फर्स्ट, 23 का मेरा एज था। आप 2008 में बीदर में एमएलए इलेक्शन ठहरे, आपसे पहले मैं यहाँ काउंसलर ठहरे हूँ। वो रहे बात, मेरा पार्टी ने मेरे को जितना पोस्ट दिया, जिला यूथ का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद 2 बार बीदर सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। 17 साल से मैं यहाँ काउंसलर भी हूँ। वो किसका वजूद क्या है, किसका औकात क्या है, वो ऊपर वाले को मालूम। मेरे को जो वोट डाल को जिता रहे, आओ मेरा मैलूर मेरा वार्ड है, एक 2000 माइनॉरिटी वाले मेरे को वोट डालते, मेरे भाई है वो, उनको आके पूछो शशि वसड़ी का क्या है मैलूर में बोल को। वो एक बात, आपको रोड खड्डा पड़े सो है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपके पूरे फैमिली वाले गुत्तेदारा काम सही नहीं कर रहा बोल के पूछना भी गुनाह हो गया क्या बीदर में बोल के मैं रहीम खान साहब से नहीं पूछना चाह रहा हूँ। पूरे 35 काउंसलर को बोले जैसे आप 3rd क्लास बोल के, उसीलिए आप क्या करें, बीदर नगर सभा को क्या करें, बॉडी डिजोल्व करा दिए। क्यों? ये पूरे 3rd क्लास है 35 काउंसलर, उसमें आपका भी 16 है, कांग्रेस के भी 16 काउंसलर है, आप उनको भी बोले 3rd क्लास बोल के। बॉडी डिजोल्व करने का मेन मकसद क्या था? ये 200 करोड़ का कमीशन मारने का। और मैं कभी भी बोल रहा हूँ, मैं कभी झूठा इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगाया आज तक, फिर लगाता नहीं। उनका मैं बहुत बात सुना। 15% आप लास्ट टाइम टेंडर में स्पेशल फंड जो SFC लाए थे उसमें नहीं लिए बोल के आप मुल्तान बादशाह दरगाह में जाते, शायद मेरा नॉलेज के, मैं पापनास को मानता हूँ, पापनास शिवलिंग को। मैं पूरा मीडिया वाले के साथ आके पापनास शिवलिंग में कसम खाता हूँ, MLA साहब म्यूनसिपालिटी में कॉन्ट्रैक्टर के पास 15% नहीं लिए बोल के मुल्तान बादशाह दरगाह को चल के कसम खाना। ये मेरा पहला प्रश्न उनको। और रहे सो और 2-3-4 बात देखा मैं, कोई मर्द आज तक कारपोरेशन नहीं करे, मैं करूँ। बसवराज बोम्मई जी ने जो अप्रूवल करे बजट में 2022 में, उसको आप खाली इम्प्लीमेंट करें। वो पूरा लेटर भी है, मैं मीडिया को भी देने को रेडी हूँ, फिर आप भी निकल के देख सकते। 2022 के बजट में बीदर नगर सभा अपग्रेडेड टू महानगर पालिका बोल के वो बात। और आप बात करते करते अपने ही मंत्री साहब ईश्वर खंडरे साहब के बारे में बोल रहे। ईश्वर खंडरे जी भी मिनिस्टर थे, उन्हें भी नहीं करे, कौन सा भी मर्द नहीं करे बोले, तो इसका अर्थ क्या है? ईश्वर खंडरे साहब को भी बोले आप, उसमें आपका ही मिनिस्टर साहब है, आपका इंचार्ज मिनिस्टर है, उनको भी बोल रहे कोई मर्द नहीं करे बोले, तो ईश्वर खंडरे साहब के बारे में भी गलत हो गए ना वो। आप क्या करो, आपको मिनिस्टर नहीं मिलने से आप भोंक लगे, आपका जबान फिसल रहा। खान साहब कृपया, आपको मैं क्या पूछा, मैं हाथ जोड़ के विनती करे, गरीबों का खून मत पियो खान साहब बोल के क्यों बोला? आने वाले मंडे एक स्ट्राइक है, उस दिन आप सब मीडिया वाले आओ, ये जितने भी ठेला बंडी वाले, जितने भी तरकारी वाले, पानीपुरी वाले पैसे वसूली कर रहे सो, वो लोग आते। मैं अकेला अगर शशि वसड़े आया, झूठा इल्ज़ाम, अगर वो लोग भंडी लेके आया समझो कॉरपोरेशन को, वो तो मीडिया वाले को मालूम होता ना, पता चलता ना। मैं खान साहब को बोल रहा हूँ, आपको 2 तरफ से ज़रा प्रेशर हो गया। एक वो वोट कट होने से आपका जितने भी रायचूर का, जैराबाद का, हैदराबाद का, यहाँ एक वार्ड में जितने भी डुप्लीकेट कार्ड थे, जितने भी वोट थे, चले गए। और रहे आप जो उनका बीदर में वैल्यू के बात कर रहे हैं, मेरा खानदान मैलूर का है। आप क्या करें, बीदर को 2 पुराना बस, 2 पुराना पानी का टाकी लाके बीदर के लोगों को खाली एक फोटो लगा के पानी का टैंक घुमा के लोगों को चूतिया बना को MLA बने वाले हैं। उसके बाद डुप्लीकेट वोट डालने को जीते वाले हैं। आप उसकी इलेक्शन आते ही पानी के टाँकी लाते, बाद में कभी तो पानी के टाँकी पुराने बसा दिखे, कोई तो मीडिया वाले देखे। आप लोगों को कितने चूतिया बना रहे, उतना करोड़ लाए, इतना करोड़ लाए, आप लाए होंगे, आप MLA है, इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे? कहाँ इम्प्लीमेंट करे? कौन सा बजट का कौन सा काम हुआ?
और रहे बात दलित माइनॉरिटी बोले तो इनको देखा नहीं जाता। अरे भाई मैं जीतता हूँ माइनॉरिटी वोट से, कहाँ भी बोलता हूँ मैं बीजेपी का काउंसलर हूँ, लेकिन माइनॉरिटी का 2000 वोट लेता हूँ, दलित समाज का वोट लेता हूँ, वड्डर कॉलोनी का पूरा वोट मेरे को गिरता है। लीड देखो ना आपका, मैं कभी भी 1000 से कम लीड में जीता ही नहीं इलेक्शन। आप जो बोल रहे बहुत गलत बोल रहे। आपको इतना दलितों के माइनॉरिटी के कालजी रहे तो प्रधानमंत्री आवास का 5000 घर वापस क्यों गया बीदर के जनता को, वो बताओ। 2020 से लेके 2002 से लेके अब तक बीदर जिला को 28,000 घर ऐसा है प्रधानमंत्री आवास का। बीदर सिटी को 5-5,500 है। वहाँ मेरा फार्म हाउस के बाजू आप लोग आके पूरे जगह भी देखे, G+4 बनाने का है, गरीबों को बांटने का है बोल के ऑलरेडी भालकी में बांट दिए, हुमनाबाद में हो गए, बीदर में क्यों नहीं हुआ भाई? अब बहुत गरीब माइनॉरिटी का, दलित समाज का बहुत चाहते एमएलए है ना। कौन सा दलित को ये घर दिए आज तक? कौन सा दलित कम्युनिटी वाले को ये कॉन्ट्रैक्टर का काम दिए? कौन सा माइनॉरिटी वाले को ये कॉन्ट्रैक्टर का काम दिया आपका फैमिली वाले को छोड़ के? एक बार बताओ। नहीं, आमने सामने डिबेट रखो मीडिया वाले, मैं भी पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ आता हूँ। इतना लोगों को मैं डेवलप करे इधर में, इतना लोगों को काम दिया बोल के खान साहब बोलना, मैं उनको वहीं सिलेंडर हो जाता हूँ। ये गलत बोलना। आपको वो पापा, आप उस दिन बहुत परेशान में थे शायद मिनिस्ट्री जाने से, आपका मुंह में जो भी आया वो भके, ऐसा बात नहीं बोलना कभी भी। किसी का औकात, किसी का 2 कौड़ी का, किसका क्या कौड़ी है, किसका क्या है, वो समाज में मालूम रहता। हमारा पार्टी के लिए मैं लीडर हूँ, तुम्हारा पार्टी के लिए तुम लीडर है। तुम्हारा काम तुम करो, अपोजिशन का मेरा काम मैं करता हूँ। अगर प्रश्न भी नहीं उठाना, आप क्या भी करे उसके ऊपर बात भी नहीं करना। वो दाऊद क्या तो करे तो दाऊद के ऊपर केस, एमआईएम वाला क्या तो करे तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर मारने जाता। हाँ, ये दबाव में नहीं चलता। आप एमएलए के जैसा डेवलप करो, काम करो। अच्छा, मैं मीडिया वाले से पूछना चाहता हूँ, मैं परसों बोले सो कौन सा तो गलत था क्या? चलो सभी सर्कल को मैं लेके जाता हूँ, सभी सर्कल में खड्डा गिरे सोच है, कहीं भी एक भी लाइट नहीं है, बोले तो आपको गलत दिख रहा है। अच्छा, बीदर वाले कुछ भी नहीं पूछना, आप क्या भी करो नहीं पूछना, बोलो वो तो नहीं, मैं पूरा परमानेंट एमएलए रहता हूँ, मेरे को कोई मत पूछो, पूरा दलित समाज माइनॉरिटी सब मेरे को वोट डालो, घर में बैठ जाओ बोल के बोलो। 35 काउंसलरों का हालत ऐसा कर दिए तुम, ऐसा बोले देखो, ऐसा ही कर दिए। पूरे 35 काउंसलर एक को एक नहीं लग रहे ये पीरियड में। हम 17 साल से, लेकिन ये पीरियड इतना खराब पीरियड देखे। आपके पीछे माजी अध्यक्ष हमारा गौसुद्दीन भाई क्यों नहीं फिर रहे भाई? आज आपको छोड़ के तो नहीं रहते थे, आज क्यों नहीं फिर रहे? बताओ, बीदर के जनता को बताओ। उनको 15 महीने रखने के लिए कितने पैसे खाए वो भी बताओ, और जितने ऑफिसरों को लाने में क्या क्या खाए, कितने खाए, सबको बताओ। आओ डायरेक्ट डिबेट में बैठेंगे, किसको लाने के लिए कितना पैसे लिए, वो लोग कहाँ वसूली कर रहे, पूरे ऑफिसर। आप पैसे खा रहे, वो गरीब लोगों के पास वसूली कर रहे। ये सब नहीं चलता खान साहब। हर एक का वक्त आता है, और हर एक आदमी को उनका नसीब में क्या है, क्या बनने वाला है, क्या है। कितने भी ऊपर ऊंचे उड़े वाले एक दिन नीचे आना ही पड़ता ज़मीन पे। आपका क्या अभी अधिकार में है, ज़मीन नहीं दिख रहा आपको, और जिस दिन ज़मीन पे आएंगे ना सब मालूम होगा उनका औकात क्या है, इनका औकात क्या है। 2 कौड़ी का कौन है, 4 कौड़ी का कौन है, ज़मीन पे आए सो बाद मालूम होता। वेट करो, बीदर के जनता बहुत होशियार है, अच्छा लोगों को भी सबक सिखाए। आपका करेक्शन का भी मालूम है, आप क्या क्या करें सब मालूम है। आने वाले इलेक्शन में आपको सर इतना हजार लोग बताएंगे। बजट लेवल के बोल रहे, फिर बजट कहाँ पे गया सर? सड़कें तो सारी वैसे ही है। तो उनको वही पूछे ना, वही पूछे तो 3rd क्लास काउंसलर बोल रहे। पैसे कहाँ गए, एक्शन प्लान कहाँ है, टेंडर कहाँ हुआ, कमीशन कितने खाए बोल के पूछे तो 3rd क्लास बन गए हम। 15% खाने वाले 1st क्लास। आज तक मैं पहले भी बोले मीडिया के सामने, 17 साल में 100 रुपये से वसूली लिया बोल के एक भी बताए तो रीज़न दे तो बोल को, पहले भी बोला आज भी बोल रहा हूँ। पूरा क्लीन इमेज से मैं काम करता हूँ। मैं 3rd क्लास, आप क्या है पूरा खानदान को लगा के, मेरा भाई क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर आज तक म्यूनसिपैलिटी में पैर रखे बोले तो मैं उसी दिन रीज़न देता हूँ। तुम्हारे कितने घर में क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है, कितने कारोबार कर रहे मालूम नहीं है लोगों को। नहीं बोलना किसके भी बारे में,
किसका रेस्पेक्ट क्या है, कौन क्या है, उनका कैरेक्टर पे चलता है। मैं आज तक 100 रुपये नहीं खाया, एक चाय नहीं पिया किसका भी। मेरे बारे में थर्ड क्लास बोल रहे हैं। अब 15% खाए वाले सब फर्स्ट क्लास बन रहे। ये सर्टिफिकेट अपने आप लिए तो होता क्या, पब्लिक देना सर्टिफिकेट। चलो उधर मैलूर, वड्डर कॉलोनी, वो शास्त्री नगर आओ, वहाँ सर्टिफिकेट मिलता। आज तक मेरे खिलाफ एक तो प्रोटेस्ट हुआ क्या? 17, 15, 16 साल से, आप भी 10, 12 साल से मीडिया में ही। मेरा वार्ड में एक तो प्रोटेस्ट हुआ क्या? देखो मेरे खिलाफ में लोग। आपके खिलाफ ओल्ड सिटी में देखो, ओल्ड सिटी वाले की हालत क्या बना को छोड़े आप। 1 करोड़ रुपए का कौन सा तो एक बड़ा काम ओल्ड सिटी को दिए बोल के आप बताओ। बहुत माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं ना, बार बार माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी। कौन सा माइनॉरिटी के लिए 1 करोड़ दिया बताओ ओल्ड सिटी में? सर एमएलए साहब का कल कहना था कि वो जब काम कर रहे हैं तो वो रोड भी बार बार बनाते हैं। जैसे एक बार रोड ख़राब होती है तो फिर बनाते हैं, फिर ख़राब होती है तो फिर बनाते हैं। तो इस अल्फाज पर आप क्या बोलेंगे? तो 2-2 महीने में एक बार खराब होना, 2-2 महीने में एक बार बनाना। कोई तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ तो रिस्ट्रिक्शन रहता ना। ये रोड एक 5 साल के लिए मेंटेनेंस, ये 5 साल नहीं उखड़ना बोल के रहता ना। हर साल में देखो वहाँ एक बोर्ड रहता, 50 लाख 100 लाख बोर्ड रहता, रोड रहता वहाँ। कहाँ तो भी आप लोग भी बहुत देखे, लास्ट इलेक्शन में आप बहुत न्यूज़ करे, हर जगह बोर्ड थे। वो बोर्ड ऐसा जगह रोड है क्या? देखो ना, चलो मेरे साथ मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ बोर्ड थे। वो पुराना फोटो भी है मेरे पास, वहाँ रोड है क्या? देखो। फिर 1-1 करोड़ डाल के बनाए सो रोड, एक ही साल में कैसा गया? 2 साल हुआ, 2 साल में कैसा जाता रोड? बहुत सारे रोड हर्षगुप्ता बनाए सो आज भी ऐसा ही है। हाँ, उन्हें बनाए सो रोड को डांबर नहीं डाल सक रहे आप 10-12 साल में। बात ऐसा कर रहे, पूरा बीदर का खिला महीच बनाए हूँ। हाँ, पूरा बीदर का सब महीच बनाए हूँ। सर उन्होंने कल शिवाजी नगर के बारे में बताया कि वहाँ पे 10,000 लोग हैं लेकिन रोड नहीं है, नाली नहीं है। हाँ, शिवाजी नगर ग्राम पंचायत में था, अब कारपोरेशन में आया, अब एक्शन प्लान बन रहा। हाँ, अब एक्शन प्लान बने सो बाद एक 5 साल के बाद देखो, नहीं रहे तो पूछो। अभी आप कारपोरेशन को लाए, अब कारपोरेशन बना को अभी पैसे 200 करोड़ दिए, एक्शन प्लान बनाने को रेडी नहीं है। वो आके कितने दिन हुआ शिवाजी नगर पंचायत का छोड़ के कारपोरेशन में? 2-3 महीना 5 महीना हुआ। साउथ को आता बोल रहे हैं। एमएलए साउथ का आता होंगे जी, कारपोरेशन में कब आया? कारपोरेशन में कब आया? साउथ के एमएलए साहब। अच्छा, साउथ के एमएलए साहब आए, नहीं कर रहे बोल के बोल रहे ना। चलो साउथ के तुम्हारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आवाज उठाओ, बोलो क्या हम उनका मुंह बंद कर रहे हैं क्या? हम उनको नको बोल रहे? हमारे एमएलए भी नहीं कर रहे तो बोलो। हमारे एमएलए के कितने कार्यकर्ताओं को काम दिए नहीं? तुम्हारा जन्म में नहीं देते हमारा बेलदड़े कितने कार्यकर्ताओं को काम दिए? जाके साउथ में पूछो आप मीडिया वाले, तुम्हारा जन्म में कभी एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाए, कभी एक कार्यकर्ता को लाए? काउंसलर आगे बढ़ रहे तो आपको देखना नहीं होता उनको कैसा कट करना बोल को? पूरा काउंसिल को इसमें कर दिए तुम, बॉडी डिजोल्व करा दिए। क्या ज़रूरत था बॉडी डिजोल्व करने का? गवर्नमेंट को इतना फास्ट बॉडी डिजोल्व करने का क्या ज़रूरत था बोलो? वही 200 करोड़ के ऊपर, 200 करोड़ में कमीशन कैसा खाना, उतना ही उसको छोड़ के कुछ भी नहीं है। और एक सवाल था सर, आपने जब वो आवाज़ उठाई कि आपके वोट कट चुके हैं, आप चले जाने वाले हैं, तो कल जैसे बीदर के विधायक बोल रहे थे कि उनके ऊपर यही एलिगेशन 2-3 इलेक्शन में लगाया गया था, कोर्ट ने 2 मरतबा इस केस को रिजेक्ट वो सुना? कौन गए कोर्ट को? उनके अपोजिट वाले गए। चुप बोल रहे, उनके अपोजिट वाले कोर्ट को गए बोल को। झूठ बोलने का छोड़ो, कौन सा कोर्ट में केस था वो कापी बताओ। चुप सिंपत्ति लेने के लिए नीचे 1000 लोग बैठे बोल को क्या भी बोलते हैं। कौन गए कोर्ट को? बीजेपी वाले गए, आज तक नहीं गए। कांग्रेस वाले गए, वो शशि पाटिल चोरी गए। हाँ, उनको इलेक्शन कौन ठहरा करे उनको पूछो, तुम्हारा पार्टी वाले ठहरे तुम्हारे खिलाफ में, उन्हें ही कोर्ट को गया। बीजेपी वाला कौन कोर्ट को गया बताओ? चुप क्या भी बोलना। अपोजिशन कौन है तुम्हारे? कांग्रेस वाले कोर्ट को गया, शशि पाटिल चोरी गया, शशि वसड़े नहीं गया। तो आप दिमाग में रख लो, बोलो उनको। ये झूठा इल्जाम है। देखो उन्हें झूठ बोलने में माहिर है। कारपोरेशन मैं करूं बोल के जो बोल रहे ना वो झूठी है। आप देखो ना 2002 का बजट कापी देखो, उसमें बीदर महानगर पालिका है नहीं? देखो बसवराज बोम्मई साहब रहे जब, उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करें। चुप झूठ बोलने का छोड़ दो। जो 200 करोड़ आया बोल रहे, चुप्पी जनस्पंदन कराए कमिश्नर को, गली गली बेच को। कौन सा तो जनस्पंदन का एक तो काम हो गए। अब बीदर सिटी के बहुत मीडिया वाले पूरे गाँव में फिरने वाले जनस्पंदन में बोले सो एक तो काम हो गया आज तक, बोलो। यही सवाल उठाने पर, हाँ ये सवाल उठाए तो कमिश्नर बोलते हैं कि बरसात चल रही है, बरसात में लाइट नहीं डालते। उनका आंसर ही सही नहीं है। जैसा एमएलए ऐसा ऑफिसर। बरसात में रोड पैचअप नहीं कर सकते, बरसात में लाइट नहीं डाल सकते, नाली क्लीन नहीं कर सकते। पानी पड़ रहा तो दूसरा दिन नाली क्लीन करते, क्यों एडवांस में करना?
जितने नाली भर गए सो एडवांस में करे तो पानी क्यों ठहरता है? परसों कितना 1 घंटा पानी नहीं पड़े, इतना बरगाल है, ओल्ड सिटी में से पानी नहीं निकल रहा। लोग यहाँ तक कपड़े उठा लेके चल रहे, सो वीडियो देखा मैं। क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा तो आप जो बोल रहे, ऊपर एक है भगवान, आप क्या तो बोलते हैं आपको हाजी रहीम खान, हज को जाके सो हाजी रहीम खान साहब बोलते हैं। अब थोड़ा हाजी के जैसा सही बोलना सीखो, झूठ मत बोलो। झूठ लास्ट मैसेज आप क्या देंगे? लास्ट मैसेज यही दे तो, जुबानी जंग जो चल ये जुबानी जंग जो चल रहा उनको मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपको मैं रेस्पेक्ट दे रहा तो आप भी मेरे को रेस्पेक्ट देना। 3rd क्लास 4th क्लास वो क्लास नहीं, हमारे को ऐसा बहुत आता, कौन सा क्लास है, क्या क्या क्लास है, इन्हें कितना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कब्जा करके कॉलेज बनाए सो है। अब एक एपिसोड हर हफ्ते में देने चालू करता हूँ, किसका क्लास कितना है जब मालूम होता। हाँ